अब देखो अगला जो अपने पास है क्वेश्चन, ये भी छोटा 4 नंबर वाले में था। विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन। अब प्रोसिक्यूशन होता है जो सरकारी वकील वाली साइड होता है, ठीक है, उसी को ही बस बोलते हैं। तो अगर वहाँ से वो विड्रॉल कर रहा है तो आगे क्या क्या चीज़ें हैं, उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक है जो हम उस मैटर में लिख सकते हैं। पहली चीज़ है हु कैन अप्लाई फॉर विड्रॉल, मतलब कौन कौन होता है प्रोसिक्यूशन में। पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है या फिर उसका असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, ठीक है, उसके साथ वाला। और कब होता है, जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले। मोस्टली ऐसा ही होता है कि जजमेंट प्रोनाउंस होने से पहले ही वो विड्रॉ करेगा। बाद में क्या करेगा, बाद में तो मतलब विन और लॉस, हार जीत वाला ही सीन रह जाता है। अब कंसेंट क्या रहता है इसमें, कंसेंट यहाँ पे कोर्ट का रहता है, वो खुद से नहीं कर सकता, कोर्ट का कंसेंट लेना होगा निकलने से पहले, विड्रॉ करने से पहले। अब अगला पॉइंट हम बना सकते हैं, प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी क्या होती है। प्रोसिक्यूटर अपने इंडिपेंडेंट माइंड के अकॉर्डिंग ही सोचेगा सारा कुछ, जो उसके ऑलरेडी कलेक्टेड एविडेंस है उसके ऊपर सोचे कि भाई मैं विड्रॉ कर रहा हूँ तो ये सारी चीज़ों का क्या होगा, और जिसके अगेंस्ट मैं लड़ रहा हूँ उसका क्या होगा फिर, और पब्लिक इंटरेस्ट के ऊपर ये सारी चीज़ें सोच के ही डिसीज़न ले। ये प्रोसिक्यूटर की ड्यूटी है। अब विड्रॉल के ग्राउंड्स भी हैं इसमें कुछ। विड्रॉल के ग्राउंड्स कब होंगे, जब आपके पास या तो आप फॉल्सली इकट्ठा कर रहे हो एविडेंसेस, ठीक है, या फिर आप वॉलंटरली आपने प्लान किया है, कोर्ट का कंसेंट लेके आप बैकआउट कर जाओगे किसी भी इशू से। अब अगली कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि एक बार विड्रॉल हो गया, मान लो चले गई, फिर क्या होगा। अगर विड्रॉल जजमेंट से पहले होता है, मोस्टली ऐसा ही होता है, अगर विड्रॉल जजमेंट से पहले होगा तो जो एक्यूज है वो नॉर्मली डिस्चार्ज हो जाएगा। तो दोबारा बिल्कुल केस शुरू से शुरू करने के लिए इतना तो टाइम नहीं है किसी के पास, तो डिस्चार्ज। और अगर आफ्टर होता है तो आफ्टर तो वैसे भी ऑलरेडी सारे एविडेंसेस आ चुके हैं, अगेंस्ट हो चुका है, तो यहाँ पे एक्विटेड हो जाएगा एक्यूज्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करेंगे कंप्लेंट के बारे में। कंप्लेंट नॉर्मली है, कंप्लेंट क्या होती है।